पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे चौथे बंदे की ये सोच है कि उसे ज़िंदगी में एक मौका मिले और वो यूरोप के किसी मुल्क में जाकर चाहे दिहाड़ी मजदूरी ही सही मगर कोई काम करके वहीं सेटल हो और अपने ख़ानदान को मुआशी तौर पर मजबूत करे, चाहे इसके लिए उन्हें गैर कानूनी तौर पर सफ़र ही क्यों ना करना पड़ जाए। और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में अब तक बहुत सी माओं के लाल पहाड़ों, दरियाओं, समंदरों, नालों, सहराओं और चट्टानों में कभी तो मौसमों की सख्तियों और कभी भूख प्यास की शिद्दत से ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। रोशन मुस्तकबिल और मुआशी बेहतरी के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान अक्सर एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जो उन्हें बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 25,000 के लगभग अफराद इन फ्राडियों के हाथों लुट जाते हैं, जबकि ये तादाद असल केसेस का बमुश्किल 20% है। ताल्लुक खराब ना हो, वो बड़े लोग हैं, उनसे लड़ नहीं सकते और उनकी बहुत पहुंच है। ऐसे ख्यालात और सोच की वजह से मुतासरीन की बड़ी तादाद चुप हो जाती है और अपनी रकूम की वापसी के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हो जाती है। ये फ्राडिये आज कल परसों के बहाने बनाकर महीनों टरखाते रहते हैं और फिर पोल खुल जाने के बाद पैसों की वापसी के लिए ये कहकर लंबा टाइम फ्रेम देते हैं कि हमारे साथ भी फ्रॉड हो गया है। ये फ्राडिये लोगों को करोड़ों का चूना लगाने के बाद उसमें से कुछ रकम पुलिस और कुछ साहिब इक्तदार लोगों को खिलाकर बड़े ताल्लुकात वाले बन जाते हैं और यूं इन फ्राडियों पर कानून के लंबे हाथ ही नहीं पहुंच पाते। खून पसीने और मेहनत से कमाए लाखों रुपए उजाड़ने वाले गरीब अफराद जो बैरून मुल्क जाकर डॉलर और दरहम कमाने के ख्वाब देखते हैं, वो बेचारे लुटने के बाद रुपए रुपए के लिए तरसते नजर आते हैं। मगर बात यही खत्म नहीं होती। सितम ज़रीफ़ी का ये आलम है कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से लाखों रुपए बटोरने के बाद कुछ इंसानियत दुश्मन अनासिर दौलत की हवस और लालच में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि इंसानी स्मगलिंग जैसी घटिया और शर्मनाक हरकत में मुलविस होकर हज़ारों लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। जिसका एक सबूत ये है कि ईरान के साथ बलूचिस्तान के 5 अजला चागी, वाशिक, पंजगोर, केच और गवादर की 950 किलोमीटर से जायद की तवील सरहद इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। बलूचिस्तान के रास्ते यूरोप में दाखिल होने के लिए कई रास्ते अख्तियार किए जाते हैं। मकरान से एजेंट छोटी कश्तियां किराए पर हासिल करते हैं और पसनी या जवानी के साहिली पट्टी से कश्तियों पर सवार होकर बहीरे अमान अबूर करके ईरान पहुंचते हैं। इंसानी स्मगलिंग के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग और समंदर में डूबकर मर जाना आम सी बात है। एजेंट्स के ताकतवर नेटवर्क और इदारों की कर्म नवाजियों से छोटे और लो प्रोफाइल ममालिक के लिए बगैर पूछ गूछ ऐसे अफराद की भी इमिग्रेशन क्लियर कर दी जाती है कि जिनको ये भी सही से मालूम नहीं होता कि वो जा कहाँ रहे हैं। एजेंट्स की सेटिंग के बायस जहाँ और वहाँ दोनों जगह से क्लियरेंस हो जाती है। लोगों को सबस बाग दिखाने वाले लुटेरे ये कह कर के कोई मसला ही नहीं, सब सेट है, लाखों रुपए बटोर लेते हैं। और इन्हीं बातों की वजह से आजकल उन पाकिस्तानियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है कि जो कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट मुल्क भर में सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं और मासूम नौजवानों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और कोई भी उनको पूछने वाला नहीं। हर गली मोहल्ले में कायम इन नाजायज मेन पावर सेंटर्स को फिलफौर बंद किया जाए और ऐसे अनासिर को पाबंदी सलासर करके सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी गरीब की जिंदगी भर की कमाई बड़े ताल्लुकात वाले फ्राडिये ना खा सकें